अखिल भारतीय महिला काँग्रेसचे अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबाजी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सांसद श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय रमेश चनितला जी, जयराम रमेश जी, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी, हमारे सीएलपी लीडर रजनी पाटिल जी, मंच पर उपस्थित सभी लोगों का मैं धन्यवाद करती हूं। राहुल जी, मैं पिछले 60 दिनों में 20 राज्य और 30 शहरों से गई हूं। उसमें 15 में 13 वो राज्य हैं जिनसे आपकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी है। मैं उन 10 राज्यों में गई जहां से आपकी भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है। आज देश की आधी आबादी की नजर इस नारी न्याय सम्मेलन की तरफ टिकी हुई है। आज 5 गारंटी की आप घोषणा करने जा रहे हैं, जिसका बेसब्री से आधी आबादी को इंतजार है, क्योंकि जुमलों की इतनी वर्षा हुई कि मेरी बहनें आज देश की गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, जिसकी वजह से उन्हें घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। राहुल गांधी जी, जब मैं महिलाओं में नारी न्याय सम्मेलन के माध्यम से गई, उन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न शहीद श्री राजीव गांधी जी को याद किया, जो आपके पिताजी भी हैं। याद किया उन बहनों ने कि आज 14 लाख बहनें जो देश में पंच और सरपंच हैं, पार्षद और मेयर हैं, वो उन्हीं की देन है। हम आज शहीद राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि देकर एक बार पुनः याद करते हैं। राहुल गांधी जी, बहनों ने बताया कि केरला में राजीव जी के अधूरे सपने को आगे ले जाने का काम आपने करने का जो संकल्प लिया है। केरला में हमें सुना कि आपका आगे कहे कि देश की विधानसभाओं में, देश की लोकसभाओं में 33% कानून जो है वो आ गया, लेकिन लागू नहीं हो रहा। ये जुमला और धोखा हुआ है। आज हमारी आधी बहनें इस आरक्षण के लागू होने का इंतजार कर रही हैं, और अधिक ओबीसी बहनों की उम्मीदें आपसे जागी जब आपने ये कहा कि महिला आरक्षण कानून में हमारी ओबीसी बहनों को बराबरी का सम्मान और स्थान दिया जाएगा। इसके लिए मैं ओबीसी बहनों की तरफ से आपका पहले से धन्यवाद करती हूँ। राहुल जी, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश, उन्नाव, हाथरस, कानपुर के पिता का आत्महत्या करना, क्योंकि 2 नाबालिग बेटियों के बलात्कार के बाद उन्हें न्याय नहीं मिला। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी का परिवार न्याय मांग रहा है। गुजरात की बेटी बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा करने का काम भाजपा की सरकार ने किया, आप उनके साथ खड़े रहे। हरियाणा की बहादुर बेटी हमारी साक्षी मलिक न्याय मांग रही है। हमारी मणिपुर की आदिवासी बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। आपकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद यह फैसला आपका था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूर्व के मणिपुर से शुरू होगी। आज भी मणिपुर जल रहा है। आदिवासी बेटियां जो सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई, वो न्याय मांग रही हैं। आज भाजपा बेटी बचाओ का नारा देती है, पर अपने बलात्कार के दोषी विधायक, सांसद और मंत्रियों को बचाने का घृणित अपराध कर रही है। राहुल जी, देश की आधी आबादी को बताना आज एक बार फिर जरूरी है। जो पूछते हैं कांग्रेस ने इस आधी आबादी के लिए क्या किया, ये कांग्रेस ही है जो घरेलू हिंसा कानून लेकर आई। ये कांग्रेस ही है जो कन्या भ्रूण हत्या पर कानून लेकर आई। ये कांग्रेस है जिसने राष्ट्रीय महिला आयोग बनाकर महिलाओं को न्याय देने का काम किया। ये कांग्रेस है जो निर्भया जैसे अपराध में एक उदाहरण पेश किया कि जब आप पीड़िता और उसके परिवार की मदद करना चाहते हैं, उन्हें न्याय देना चाहते हैं, तो निर्भया में हमने ये करके दिखाया कि न्याय कैसे दिया जाता है। हम लोगों ने मैटरनिटी लीव, गर्भवती बहनों को काम के दौरान मैटरनिटी लीव का कानून हम लेकर आए। कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न का कानून कांग्रेस लेकर आती है। श्रमिक बहनों को समान वेतन मिल पाए, यह कांग्रेस कानून लेकर आती है। दहेज निषेध कानून कांग्रेस लेकर आती है। महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करने पर भी एक अपराध माना जाएगा, यह कांग्रेस के शासनकाल में ही संभव हो पाया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के साथ श्रीमती सोनिया गांधी जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूं, जो महिला के तौर पर 20 साल तक अध्यक्ष निर्विरोध चुनी गई और इस पार्टी को ताकत देने का काम करती रही। आज ये जो आधी आबादी है, श्रीमती सोनिया गांधी जी का भी इसलिए धन्यवाद करना चाहते हैं
क्योंकि आज आपने नारी न्याय के तहत आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय और सुरक्षा देने की बात की है। राहुल जी, मैं एक अखबार सिर्फ आपको सौंपूंगी। इस अखबार की हेडलाइन है कि आज भी हमारे देश और गांव में 97% हमारी बेटियां पीरियड्स में कपड़ा इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। हमारी बहनें सैनिटरी पैड गांव-गांव में बनाकर इसमें सामाजिक सुधार और न्याय करना चाहती हैं। मुझे उम्मीद है आर्थिक न्याय के तहत हर महिला के हाथ में काम होगा और अपनी कमाई होगी। आने वाली गारंटियों में इसकी झलक हमें देखने को मिलेगी। हर महिला के हाथ में अपनी कमाई और अपना जो है काम होगा। आर्थिक सशक्तिकरण की बात आपने की है। मैं एक बार फिर से मंच का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। मैं 2 शब्द कह के बात को समाप्त करूंगी, जो राहुल जी भी कहते हैं हम लोगों के लिए, कि कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद। अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खरगे साहेब काही कारणामुळे आपल्यात आज येऊ शकले नाही, कारण का त्यांना गुलबर्ग्यामध्ये एक सभा होती, ते त्या ठिकाणी गेले, पण त्यांनी त्यांचा संदेश आपल्या सगळ्यांसाठी ह्या व्हिडिओद्वारे पाठवला आहे। मी संयोजकांना विनंती करते की ते श्री मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांची राहुल गांधी जी की धुले जनसभा में उपस्थित सभी बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। महिला हमारे देश की आधी आबादी है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्हें पिछले 10 सालों में कुछ नहीं मिला। मोदी सरकार ने सिर्फ उनकी मुश्किलें बढ़ाई है। काम हुआ है तो सिर्फ एक महिलाओं के नाम पर राजनीति और उनसे वोट लेना, चाहे महिला आरक्षण का जुमला हो, बढ़ती महंगाई हो, रिकॉर्ड बेरोजगारी हो, बढ़ते अपराध हो, इन सभी मुद्दों का असर सबसे ज़्यादा महिलाओं पर होता है। इन सभी पर मोदी सरकार पूरी तरह फेल रही है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज नारी न्याय गारंटी की घोषणा करती है। इसके तहत कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए देश में एक नया एजेंडा सेट करने जा रही है। नारी न्याय गारंटी के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी 5 घोषणाएं कर रही है। उसमें पहली घोषणा है महालक्ष्मी गारंटी। इसके तहत सभी गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। दूसरी घोषणा है आधी आबादी पूरा हक। इसके तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा। तीसरी है शक्ति का सम्मान। इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन 2 गुना होगा। चौथा है अधिकार मैत्री। इसके तहत हर पंचायत में महिलाओं को उनके हकों के लिए जागरूक करने और ज़रूरी मदद के लिए अधिकार मैत्री के रूप में एक पैरालीगल यानी कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी। 5वीं है सावित्रीबाई फुले हॉस्टल। भारत सरकार देश भर में सभी जिला मुख्यालयों में कम से कम एक कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल बनाएगी और पूरे देश में इन हॉस्टल की संख्या 2 गुनी की जाएगी। इसके पहले हमने भागीदारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय घोषित की है और ये कहने की जरूरत नहीं कि हमारी गारंटी खोखले वायदे और जुमले नहीं होते। हमारा कहा पत्थर की लकीर होती है।
ये हमारा 1926 से अब तक का रिकॉर्ड है। जब हमारे विरोधियों का जन्म हो रहा था तब से हम मैनिफेस्टो बना रहे हैं और उन घोषणाओं को पूरा कर रहे हैं। राहुल जी भी आपको बताएंगे कि हमारी सभी घोषणाओं और संकल्पों को हम अपनी सरकार बनते ही पूरे करेंगे। अब मैं राहुल जी से निवेदन करता हूं कि वो आपको संबोधित करें। आप सब अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देते रही है और लोकतंत्र और संविधान बचाने की इस लड़ाई में हमारा हाथ मजबूत कीजिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भीम। रमेश चेन्नीताला जी, नाना पटोले जी, बाला साहब थोराट जी, चंद्रकांत हंडोरे जी, प्रणीति शिंदे जी, रजनी पाटिल जी, अलका लांबा जी, कुणाल पाटिल जी, श्याम समेर जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, बहनें आज ज्यादा दिख रही हैं तो काफी अच्छा लग रहा है। आमतौर से आपको पीछे बैठाया जाता है या कोने में बैठाया जाता है, आज पुरुषों को साइड में कर दिया है। अच्छा है। पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम भारत जोड़ो यात्रा पे चले। 4000 किलोमीटर समुद्र से लेकर हिमालय तक चले और लाखों लोगों से मिलने का मौका, बात करने का मौका मिला। लोगों ने हमें कहा कि देखिए, आपने कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा कर ली, मगर बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां आप नहीं गए। मणिपुर, जहां आग लगी हुई है, सिविल वॉर सा माहौल है, वहां आप नहीं गए। उड़ीसा, बिहार, नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, इन प्रदेशों में नहीं गए। तो दूसरी भारत जोड़ो यात्रा होनी चाहिए जो मणिपुर से मुंबई तक जाए, और हमने ये बात एक्सेप्ट कर ली, इसलिए मैं आज आपके सामने यहां खड़ा हूं। दूसरी भारत जोड़ो यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया, क्योंकि पहली यात्रा में जिससे भी हम मिलते थे, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, सब लोग हमसे कहते थे कि देखिए, जो हिंसा फैल रही है, जो नफरत फैल रही है, उसका कारण अन्याय है। किसानों के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय, गरीबों के खिलाफ अन्याय, मजदूरों के खिलाफ अन्याय। हिंदुस्तान के 90% लोगों के साथ हर रोज अन्याय होता है। पता नहीं आप जानते हैं या नहीं, मगर हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। एक तरफ 22 लोग और दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग। जितना उनके पास धन, उतना इनके पास धन। अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया जाता है। 16 लाख करोड़ रुपया।
आम आदमी को 16 लाख करोड़ रुपया कितना होता है नहीं समझ आता। अदानी को जरूर समझ आ जाता है, अरबपतियों को समझ आ जाता है, मगर आपको और हमको यह नंबर कितना बड़ा है नहीं समझ आता। मनरेगा में 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं। एक साल के लिए अगर मनरेगा चलाना हो तो 65,000 करोड़ रुपए में चलता है। नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों को दिया। 24 साल का मनरेगा का पैसा 22-25 लोगों का कर्जा माफ करके दिया। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, महिलाओं का नहीं किया, कॉलेज की फीस का माफ नहीं किया, मजदूरों का नहीं माफ किया। जो देश में सबसे अमीर लोग हैं उनका 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। इससे बड़ा अन्याय हो ही नहीं सकता। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि अगर उनका कर्जा माफ हो तो फिर किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का, युवाओं का भी कर्जा माफ होना चाहिए। सिर्फ यह कह रहा हूं। तो यह है आर्थिक अन्याय। दूसरा सामाजिक अन्याय। देश में तकरीबन 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। एग्जैक्टली कितने हैं कोई नहीं जानता। अंदाजे से कह सकते हैं कि तकरीबन 50% है। 55 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, किसी को नहीं मालूम। 15% दलित हैं, 15% माइनॉरिटी हैं, 8% आदिवासी हैं, 5% गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं। मगर अगर आप भागीदारी देखें तो हिंदुस्तान के 90% लोग कहीं नहीं दिखाई देंगे आपको। ये मीडिया के हमारे मित्र खड़े हैं, कैमरा लिए खड़े हैं, इनके मालिकों की लिस्ट निकालिए। अगर आप चाहते हैं मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास है। 50-60 हैं। ये देश के पूरे मीडिया को चलाते हैं। जो भी आप टीवी पे देखोगे ये 50 लोग निर्णय लेते हैं। अगर ये कुछ दिखाना चाहें, विपक्ष का कुछ दिखाना चाहें, ऊपर से एक ऑर्डर आता है, मोदी जी का चेहरा दिख जाता है। मीडिया पे आपको कभी किसानों की बात नहीं सुनाई देगी, मजदूरों की बात नहीं सुनाई देगी, बेरोजगारी, महंगाई की बात नहीं सुनाई देगी। मोदी जी ने वायदा किया था 400 रुपए का सिलेंडर था उस टाइम। मोदी जी ने कहा था महंगा है। आज कितने का मिलता है? 1100 का है। मीडिया में आपको कभी यह बात नहीं बताई जाएगी। अब लिस्ट निकालिए, उस लिस्ट में आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा। वही 20-25 लोग हैं जो पूरे के पूरे मीडिया को कंट्रोल करते हैं। वही 25 लोग हैं जिनका 16 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने माफ किया। वो 24 घंटा आपको नरेंद्र मोदी जी का चेहरा टीवी पे दिखाते हैं। आपकी जो समस्याएं उनके बारे में बोलते ही नहीं। मीडिया को छोड़िए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, 200 कंपनियों की लिस्ट निकालिए। चाहते हैं मैं आपको दे दूंगा।
लिस्ट में आपको, मालिकों की लिस्ट में आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। वही 2-3% वाले लोग मिलेंगे। सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालिए, जो कंपनी में बड़े बड़े अफसर होते हैं, उधर आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी, एक माइनॉरिटी, कुछ नहीं मिलने वाला। 90% हिंदुस्तान की उसमें कोई भागीदारी है ही नहीं। पैसा आप देते हो, अदानी जी को जो पैसा मिलता है वो आपके जीएसटी से आता है, जो उनका कर्जा माफ होता है आपकी जीएसटी से आता है। जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी अदानी देता है। आप 1000 रुपए की शर्ट खरीदो, वो 1000 रुपए की शर्ट खरीदेगा, 18% आप दोगे, 18% वो देगा। उसकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए, आपकी आमदनी 50,000, जीएसटी एक जैसा दोगे। ठीक है, आप कहो कि भैया हमें कॉर्पोरेट इंडिया में कोई नहीं चाहिए, हिस्सेदारी नहीं चाहिए, हमें मीडिया में हिस्सेदारी नहीं चाहिए, तो फिर मैं आपसे कहूंगा ठीक है, बताओ सरकार में आपकी कितनी हिस्सेदारी? 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं, हिंदुस्तान के पूरे बजट को बांटते हैं, हर रुपये को वही लोग बांटते हैं। महाराष्ट्र में कितना पैसा आएगा, शिक्षा में कितना पैसा जाएगा, मनरेगा में कितना जाएगा, नेशनल हाईवे में कितना जाएगा, सैन्य में कितने जाएगा, अग्निवीर होगा या नहीं होगा, ये सारे के सारे निर्णय ये 90 लोग लेते हैं। नब्बे लोग हैं। पिछड़े कितने? 3। दलित कितने? 3। आदिवासी कितने? 1। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, 100 रुपए भेजती है, तो पिछड़े, दलित, आदिवासी अफसर 6 रुपए का निर्णय लेते हैं। दलितों की आबादी 15%, बजट में हिस्सेदारी 1%। आदिवासी की 8% आबादी, बजट में अफसरों की हिस्सेदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। पिछड़े 50% है कम से कम, 5% की हिस्सेदारी है, उनके अफसर 5% का निर्णय लेते हैं। सब मिला के 100 रुपए में से 6 रुपए का निर्णय दलित, पिछड़े और आदिवासी अफसर लेते हैं। सरकार में भी आपकी भागीदारी नहीं है, आपके लोग कोने में बैठते हैं। बड़ी मिनिस्ट्री में आपका कोई है ही नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में आपका कोई एक आदमी नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों की मालिक की लिस्ट निकालिए, उधर आप नहीं हो। कॉलेजेस की लिस्ट निकालो, उधर नहीं हो। पैसा जरूर दोगे, बीमार होते हो जेब से आपका पैसा निकलेगा। अस्पताल को जमीन दी जाएगी, किसकी दी जाएगी? आदिवासी की, पिछड़ों की, दलितों की, गरीब जनरल कास्ट की। जब जमीन देने का टाइम आता है आपके सामने खड़े हो जाते हैं, जब भागीदारी देने का टाइम आता है आपको भगा देते हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को होता है, क्योंकि आपको डबल चोट लगती है। आप पिछड़े वर्ग की भी हैं और फिर आप महिला भी हैं, आप दलित वर्ग की भी हैं, आप महिला भी हैं, आप आदिवासी वर्ग की हैं, आप महिला हैं, आप गरीब जनरल कास्ट की हैं, आप महिला हैं। तो आपको डबल चोट लगती है, हर चीज में आपको डबल चोट लगती है। नरेंद्र मोदी जी ने धूमधाम से लोकसभा में आरक्षण दिया, पटाखे फोड़े,
डांस गाना हुआ और फिर आपको बताया जाता है कि देखिए सर्वे के बाद आपको आरक्षण दिया जाएगा। सर्वे कब होगा? 10 साल के बाद। तो धूमधाम कर दिया, पार्लियामेंट में भाषण दे दिया, मगर आपको आरक्षण 10 साल बाद मिलेगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, एकदम हम आपको आरक्षण दे देंगे, कोई सर्वे की जरूरत नहीं। तो यह सबसे पहला काम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इन सब संस्थाओं में, हर इंस्टीट्यूशन में, मीडिया में, सरकार में, लोकसभा, विधानसभा, पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी हो, महिलाएं दिखाई दें। आपकी आबादी 50% है। खारगे जी ने आज 5 ऐतिहासिक अनाउंसमेंट किए हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी, हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को, चाहे वो मजदूरी करे, खेती करे, छोटा जॉब करे, हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। कल मैं एक आदिवासी महिला के घर के सामने रुका, बातचीत की। उनका बेटा पुलिस में भर्ती होने की कोशिश कर रहा है, उसका पेपर लीक होगा, पेपर के दिन उसको पता लगेगा कि किसी अमीर बच्चे ने पेपर खरीद लिया और उसकी मेहनत बेकार गई। उसकी मां महीने के 10,000 रुपए कमाती है, 25,000 रुपए का बिजली का बिल था, पानी का बिल है, 5-6 घर में वो कपड़े धोने का काम करती है। यूपी, हमारी सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी, उसी महिला की आमदनी दुगनी हो जाएगी। 1 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में हर साल ऑटोमेटिक डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। और वैसे ही हिंदुस्तान में करोड़ों महिलाओं के साथ, करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए आएगा। क्रांतिकारी कदम है ये। अगर नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो हम करोड़ों महिलाओं को 1 लाख रुपए दे सकते हैं। दूसरा ऐतिहासिक काम, सरकारी वैकेंसीज में, सरकारी जॉब्स में महिलाओं को 50% आरक्षण। हर सरकारी ऑफिस में कुछ ही सालों में आपको 50% महिलाएं दिखेंगी। तो हम आपके लिए दरवाजा खोलने का काम कर रहे हैं। आर्थिक अन्याय हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हम आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डालेंगे। सरकार में आपकी जगह नहीं बनती, हम 50% रिजर्वेशन दे के आपको अंदर दरवाजा खोल के डालेंगे। आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील में जो काम करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भाग है, जो शेयर है, उसको हम दुगना कर देंगे। हर पंचायत में एक
अधिकार मैत्री को हम अपॉइंट करेंगे। वो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में समझाएंगी और उनके अधिकारों के लिए उनके साथ मिलकर लड़ेंगी। और आखिरी काम, सावित्री फूले जी की जन्मभूमि है, तो उनके याद में हम हर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलेंगे। जो महिलाएं काम करती हैं, जॉब करती हैं, उनके लिए हॉस्टल खोलेंगे। उनको वहां पे सिक्योरिटी मिलेगी, अच्छा भोजन मिलेगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक सावित्री फूले महिला हॉस्टल खोलने जा रहे हैं। तो ये हम आपके लिए काम करने जा रहे हैं। जो मैंने भागीदारी की बात कही, पिछड़े वर्ग की बात कही, दलित वर्ग की बात की, आदिवासी वर्ग की बात की, गरीब जनरल कास्ट के लोगों की बात की, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं चला जा सकता। रास्ता जाति जनगणना है। सबकी गिनती, पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित महिलाएं कितनी हैं, पिछड़ी महिलाएं कितनी हैं, गरीब जनरल कास्ट की महिलाएं कितनी हैं, गिनती। और उसके बाद गिनती पे नहीं रुकने वाले हम, गिनती पे नहीं रुकने वाले। गिनती के बाद आर्थिक, इकोनॉमिक और हिंदुस्तान की हर संस्था का सर्वे। यह पता लगाना है कि मीडिया में महिलाओं की कितनी भागीदारी है, दलितों की कितनी भागीदारी है, पिछड़ों की कितनी भागीदारी है। बड़ी बड़ी कंपनियों में महिलाओं की कितनी भागीदारी, दलित की कितनी, आदिवासी की कितनी, पिछड़ों की कितनी, सरकारों में आपकी क्या भागीदारी है, हिंदुस्तान का जो धन है उसमें से आपका कितना है और अरबपतियों का कितना है, यह डेटा निकालना है। इस डेटा के बिना 21वीं सदी में हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। इस डेटा के बिना आप लोगों को इस देश में भागीदारी नहीं मिल सकती। इसीलिए मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने एक ऐतिहासिक बात लिखी है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जाति जनगणना, आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक फाइनेंशियल सर्वे और हिंदुस्तान की जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब का सर्वे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है, आपके समाज के पास कितना है, महिलाओं के पास कितना है। यह क्रांतिकारी काम है। हरी क्रांति, आजादी, सफेद क्रांति, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, ये सब कांग्रेस पार्टी ने किए थे आपके साथ मिलकर। उतना ही बड़ा काम जाति जनगणना, उतना ही बड़ा काम है। और ये हम आपके साथ मिलकर करने जा रहे हैं। आपके सामने जो दीवार खड़ी है उसको हम तोड़ने जा रहे हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में प्रतिभा जी, जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया। धन्यवाद। मुश्किल भले मौसम
मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है हेलो